हेलो गाइस। आज हम स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, विल हैव टू, जिसका मतलब होता है कि भविष्य में या फ्यूचर में हम कोई कार्य हमें करना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, उन्हें खाना बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें जब भी सेंटेंसेस बनाना हो वहाँ पे हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने हैड टू का प्रयोग करना सीखा था कि हमें कोई कार्य करना पड़ा, है ना। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, हमें खाना खाना पड़ा। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है ना, इसका नाम इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, है ना, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 30 है। मैंने 1 से लेकर 29 तक के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए और उन वीडियोस को 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट में डे बाई डे सिस्टमेटिक अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। जो कि यह कोर्स फ्री कोर्स है, यूट्यूब पर, है ना। इसका कोई चार्ज नहीं है, एकदम निःशुल्क है ना। तो जो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है वो मुझसे जुड़ के, है ना, और डे बाय डे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। यदि आगे आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं गाइस, है ना। फर्स्ट आज का हमारा बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है ना, दैट इज़ विल हैव टू। विल हैव टू, इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, कि जब हमें अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई कार्य करना होगा, तो यह अर्थ व्यक्त करने के लिए फ्यूचर यानी भविष्य में विल हैव टू, है ना, विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारी हेल्पिंग होती है विल हैव टू एक ही होती है ना। इसमें तो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो टेंशन खत्म। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ भी हमें विल हैव टू लगाना, जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी हमें विल हैव टू लगाना, है ना। जैसे मैं देखो आपके सामने मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना है विल हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, मैंने अभी कुछ एग्जांपल में आपको करके बनाकर बताऊंगा, है ना। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स सी आंसर। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, इसे कैसे हम वो कन्वर्ट करेंगे गाइस। मुझे को बोलेंगे आई, है ना, फिर हमें यहाँ से लगाना है विल हैव टू, आई विल हैव टू। बोलने की जब होती है स्पीक, है ना, आई विल हैव टू स्पीक, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। दिख रहा है गाइस आपको। हाँ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमें मैच जीतना पड़ेगा, है ना, तो लिखेंगे बी, फिर विल हैव टू, जीतने की जब होती है फिर बोलते हैं विन, है ना, विन द मैच। बी विल हैव टू विन द मैच। जैसे मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट यू। मुझे बाजार जाने पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से, है ना, हमें प्रैक्टिस करनी। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं ना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको पहले हिंदी में एग्जाम्पल लूँगा, फिर आपको उनको 1 बाय 1 इंग्लिश में ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करके बताऊँगा, है ना। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, है ना। हम उनको 1 बाय 1 इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। सिखाऊंगा मैं आपको। कि कैसे बनाते हैं ना। देखिए, उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको एक बार और बता दूँ। सब्जेक्ट लिखना है, विल हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, इसे कैसे बनाएंगे हम। उन्हें को बोलते दे, है ना। दे लगाना है हमें, फिर हमारा टॉपिक विल हैव टू आने, दे विल हैव टू आने की जो होती है कम, यहाँ को बोलते हियर, है ना। राजू को स्कूल जाना पड़ेगा, इसको कैसे बनाएंगे। सॉरी, राजू सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना विल हैव टू, है ना। विल हैव टू, फिर जाने की होती है गो टू स्कूल। नेक्स्ट है शाम को मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। नाउ इट्स योर टर्न। सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, है ना, जो कि हमारा श्याम विल हैव टू, खरीदने की जो होती है उसे बोलते हैं बाय, है ना। बाय मोबाइल, श्याम विल हैव टू बाय मोबाइल। नेक्स्ट है उन्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, बनाइए, कैसे बनाएंगे। उन्हें कपड़े धोने पड़ेंगे तो लिखेंगे दे, है ना। दे विल हैव टू वॉश, धोने की जो होती है उसको बोलते हैं वॉश क्लोथ्स, है ना। कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना। यू विल हैव टू टॉक टू मी, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू विल हैव टू, बात करने की जो होती है टॉक टू मी, यू विल हैव टू टॉक टू मी। हमने 5 सेंटेंसेस कर लिए, है ना। पहले मैंने उन्हें इंग्लिश में आपको लिखकर बताया, फिर उसके बाद 1 बाय 1 इंग्लिश में ट्रांसलेट या कन्वर्ट करके बताया ना। इसे उससे मुझसे मिलना पड़ेगा, इसे कैसे बनाएंगे। उससे एक इंग्लिश क्या होगी, ये ही, है ना। ही विल हैव टू, मिलने की होती मीट, है ना। ही विल हैव टू मीट मी, मुझे बोलेंगे मी। तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें के लिए बोलेंगे यू, है ना। यू विल हैव टू, कमाने की होती अर्न, है ना। अर्न मनी, यू विल हैव टू अर्न मनी। राम को भोपाल आना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले हमें, जो कि राम, फिर हमें लगाना हमारा आज का टॉपिक विल हैव टू, आने की होती है कम, राम विल हैव टू कम टू भोपाल, है ना। You can see if you look at the board. I have 8 example front of you on the board.
देखिए, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, दे फिर हमने लगाया विल हैव टू, आने की जो वो होती है कम हियर, है ना। फिर राजू को स्कूल जाना पड़ेगा, राजू सब्जेक्ट लगाया हमने, है ना। फिर हमने लगाया हमारा टॉपिक विल हैव टू, यहाँ से जाने की जो होती है गो टू स्कूल। श्याम को मोबाइल खरीदना पड़ेगा, श्याम, फिर यहाँ से लगा हमने विल हैव टू, यहाँ से मेन वर्ब लगाया हमने बाय मोबाइल। उन्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, उन्हें की इंग्लिश होती है दे, फिर हमने हमारा टॉपिक लगाया विल हैव टू वॉश, है ना, कप धोने की जो होती है वॉश क्लोथ्स। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू, है ना, टॉक, बात करने की जो होती है टॉक टू मी। उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, तो लिखेंगे ही विल हैव टू मीट मी, है ना। उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, ही विल हैव टू मीट मी। तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तो लिखेंगे तुम्हें कि यू, फिर हमने हमारा टॉपिक लगाया विल हैव टू, यू विल हैव टू कमाने की जो होती है और ऑब्जेक्ट हमारा मनी। फिर श्याम को भोपाल आना पड़ेगा, राम को, तो लिखा हमने राम, फिर हमने यहाँ से लगा विल हैव टू आने की जो वो होती है हमारी कम टू भोपाल, या राम विल हैव टू कम भोपाल, है ना। तो आप देख सकते हैं हमने कम से कम 10 एग्जाम्पल पहले हिंदी में मैंने आपको लिखवाए, फिर उन्हें 1 इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताया आपके सामने, है ना। स्ट्रक्चर लिखाया कि इसका जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट विल हैव टू, फिर हमें ये ध्यान रखना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें लगाना तो ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मुझे खाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू ईट फूड, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी तो आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना, यू विल हैव टू टॉक टू मी। तुम्हें गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है, या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक सेंटेंस लेके उन्हें 5 पैटर्न में भी, जैसे, है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम एक सेंटेंस लेंगे, हम उनको 5 स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डेली बताता हूँ। उससे क्या होगा, यदि हमने 5 सेंटेंस लिए तो हमारे, है ना, हमने जैसे 5 लिए तो 5 के 25 सेंटेंस हमारे तैयार हो जाते हैं ना। तो जो भी कंसेप्ट हमने सीखा गाइस, वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब हम उसको भूल नहीं सकते ना, वो हमें हमेशा याद रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते। आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। जब हमें विल हैव टू, है ना, इसका मतलब होता है कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई कार्य करना होगा, है ना। तो वहाँ पे हम हमारा विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो जब हमें देखिएगा इसके सिंपल वाक्य बनाना हो तो हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना है विल हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जब हमें इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हमें लगाना होता है, देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हमें बिल के बाद हमें लगाना है नोट, फिर बचा हुआ हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, है ना, मतलब प्रश्नवाचक, तो हमें लगाना होगा बिल, फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, है ना, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो हमें लिखना है विल, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें नोट लगाना है क्योंकि ये नकारात्मक भी है, फिर बचा हुआ हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके WH सेंटेंस बनाना हो विल हैव टू वाले, है ना, वाक्यों के, तो हमें लिखना WH जो भी हमारे सेंटेंस भी दिया हो, उसके बाद बिल, फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ हैव टू, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने कि क्या कहा है, हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, है ना। अब हम इसको इन 5 पैटर्न में बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल कि हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो एस में सिंपल, तो लिखेंगे हमें क्या लिखेंगे
बी, फिर हमें लगाना है ना बी विल हैव टू, मदद करने की जो होती है हेल्प है ना, हेल्प, तुम्हारी को बोलेंगे यू। बी विल हेल्प, नहीं, बी विल हैव टू हेल्प यू है ना। फिर इसको हम निगेटिव बनाएंगे, हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ेगी, तो निगेटिव लिखेंगे। वी विल, फिर हमें लगाना है नॉट, यहाँ से नॉट टू है ना, बी विल नॉट, नॉट के बाद हमें लगाना है यहाँ से हैव टू है ना, हैव टू लगाना हमें और हेल्प यू है ना। तो क्या हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो हमें अब लिख, हम हेल्प इसको आगे ले आएंगे तो है ना, और हमारी हेल्पिंग वर्क को विल वी, फिर हमें लगाना हैव टू हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें लगाना है आई एन है ना, तो लगाएंगे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्क विल वी, फिर हमें लगाना नॉट, फिर हमारा बचा हुआ हैव टू, फिर हमें हमारी मेन वर्ब लगानी हेल्प, ऑब्जेक्ट लगाना है यू। फिर हमें तुम्हारी मदद क्यों करनी पड़ेगी है ना, डब्ल्यू एच के लिए, तो हमें क्यों के लिए लिखते हैं हम, यूज़ करते हैं वाई, फिर हमें लगाना हमारी हेल्प में वाई विल है ना, वाई विल वी हैव टू हेल्प यू है ना। आपको इस प्रकार से सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे देखिए, हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो वी विल हैव टू हेल्प यू। हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ेगी, तो वी विल नॉट हैव टू हेल्प यू। क्या हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो विल वी हैव टू हेल्प यू। क्या हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ेगी, तो विल वी नॉट हैव टू हेल्प यू। हमारी मदद तुम्हें क्यों करनी पड़ेगी है ना, हमें तुम्हारी मदद क्यों करनी पड़ेगी, तो वाई विल वी हैव टू हेल्प यू है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको एक सेंटेंस लेना है और आपको इन 5 पैटर्न्स या स्ट्रक्चर में बनाकर देखना है ना। तो इससे क्या होगी, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाएगा है ना, ताकि हम इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, मतलब है ना, भूल नहीं सकते इसके लिए है ना। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं ना, या हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे ताकि इससे हमने जो भी सीखा वो हमारा और भी मजबूत हो सके ना। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें 5 का कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे प्रैक्टिस करनी होती है ना, और मैंने अभी कुछ एग्ज़ाम्पल लिए हैं है ना, जो कि हमने जो भी सीखा था उसी बेस पे हमारे जो भी आज का टॉपिक था विल हैव टू है ना। इसका मतलब कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई कार्य करना होगा है ना। जैसे मैंने आपके सामने एग्ज़ाम्पल लिया है कि आपको शादी में जाना पड़ेगा है ना, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, फिर और है ना, तो आपको शादी में जाना पड़ेगा, तो यू, फिर हमें लगाना है विल हैव टू, यू विल हैव टू। शादी में जाने को बोलते हैं हम गो भी लिख सकते हैं या अटेंड लिख सकते हैं ना। यू विल हैव टू अटेंड मैरिज है ना, अटेंड के साथ टू भी आता है, अटेंड टू मैरिज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें इंदौर जाना होगा, या जाना होगा ये जाना पड़ेगा है ना, दोनों सेम ही होते हैं, हम दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हें इंदौर जाना पड़ेगा, इसे कैसे बनाएंगे
इसके लिए हमें तुम्हें को बोलेंगे यू, फिर हमें लगाना विल हैव टू, जाने की जो होती है गो है ना, यू विल हैव टू गो टू, ऑब्जेक्ट है हमारा इंदौर, रानी को गाना पड़ेगा, तो हमें लगाना है सब्जेक्ट सबसे पहले, तो हमने लगाया रानी, फिर हमें लगाना है विल हैव टू है ना, विल हैव टू सिंगर सॉरी सिंगर सॉन्ग, तो हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी है ना। लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर हमें लगाना विल, फिर हमें लगाना नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे घर साफ नहीं करना पड़ेगा, उसे को हम लिख देंगे शी है ना, इस बार शी विल नॉट हैव टू क्लीन होम है ना, क्लीन होम, क्लीन होम या हाउस है ना, हमें नाचना नहीं पड़ेगा, तो हमें क्योंकि वी विल नॉट हैव टू डांस की होती है डांस है ना, वी विल नॉट हैव टू डांस। फिर नेक्स्ट है क्या करें, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा है ना, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे ही विल है ना, ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें कंप्यूटर क्यों खरीदना पड़ेगा है ना, तुम्हें कंप्यूटर क्यों खरीदना पड़ेगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वाई है ना, अब क्यों आ गया हमारा WH वाला है ना, तो लिखेंगे वाई विल यू है ना, वाई विल यू हैव टू वाई कंप्यूटर, वाई विल यू हैव टू कंप्यूटर, तुम्हें कंप्यूटर क्यों खरीदना पड़ेगा, तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ना। जैसे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, कि प्रेजेंट में हम क्या हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए प्रेजेंट में जो हम इस टॉपिक में है ना, देखिए उसमें हम प्रेजेंट में या तो हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं है ना। जैसे कोई कार्य करना पड़ता है, जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है ना। और पास्ट में हम इसमें यूज़ करते हैं हैड टू है ना, जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे तुमसे बात करनी पड़ी है ना। और जो फ्यूचर होता है इसमें, फ्यूचर में
अभी जो हमने पढ़ा रिसेंटली वी विल हैव टू, है ना, इसका मतलब होता है पड़ेगा, है ना। ऐसे हम देखें तो कोई कार्य करना पड़ेगा, इसमें पड़ा, है ना, करना पड़ा, और इसमें पड़ता है ना, पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने बोला कि उसे घर जाना पड़ता है ना, उसे घर जाना पड़ता है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ही हैज़ टू गो टू होम। फिर मैंने यही बोला कि उसे घर जाना पड़ा ना, उसे घर जाना पड़ा। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे हमें बनाने के लिए हैड टू लगाना है ना, ही हैड टू गो टू होम, इसका मतलब उसे घर जाना पड़ा। फिर हम इसे फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, उसे घर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे, ही विल हैव टू गो टू होम। तो इफ यू लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि जब उसे घर जाना पड़ता है तो देखा हमने, हमें यहाँ पे लिखा है हैज़ टू लगाया, उसे घर जाना पड़ा तो हमने यहाँ पे हैड टू लगाया, उसे घर जाना पड़ेगा देखा हमने यहाँ पे विल हैव टू लगाया। हमारे यहाँ पे भी वर्ब सेम है, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। तो बस हमारा चेंज क्या हुआ, प्रेजेंट में तो हैज़ टू, पास्ट में तो हैड टू, एंड फ्यूचर में तो विल हैव टू। तो यही अंतर होता है ना। जैसे, है ना, एक और बताता हूँ कि क्या, है ना, अब हम इंग्लिश में, जैसे उसे खाना बनाना पड़ा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शी हैज़ टू कुक फूड, है ना, उसे खाना बनाना पड़ा, शी हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे शी विल हैव टू कुक फूड। तो देखिए यहाँ पे हैज़ टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू का इस्तेमाल हमने किया है ना, कि प्रेजेंट में हमें, देखिए जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, तो आई हैव टू लर्न, आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी, आई हैड टू टीच इंग्लिश, आई हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, तो आई विल हैव टू टीच इंग्लिश, है ना। मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, मुझे आपसे बात करनी पड़ती है ना, तो आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, तो आई विल हैव टू टॉक टू यू। तो आपको इस प्रकार से कंपैरिजन भी पता होना चाहिए, है ना, कि प्रेजेंट में हम किस तरीके से वाक्यों को बनाते हैं, पास्ट में किस तरीके से बनाते हैं, देन फ्यूचर में किस तरीके से बनाते हैं। तो आई होप आपको मेरा सेशन, या मैंने जो भी आपको यहाँ तक पढ़ाया है इतनी दूर तक, तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे जो भी न्यू लेक्चर्स रहे वो आपको डे बाय डे सारे मिलते रहे, और आपसे कोई भी वीडियोस या लेक्चर्स मिस ना हो पाए, है ना। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई इशू नहीं है, पहले आज जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है ना, इस लेक्चर में, उसको देख लीजिए, उसके बाद उन वीडियोस को देखिए ना, उन वीडियोस को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं।